नमस्कार दोस्तों। हम देख रहे थे संस्कृत शिक्षण विधियों के 400 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके अंदर हम हर भाग के अंदर 40-40 प्रश्न देखते आ रहे थे। आज हम देखने वाले हैं भाग नंबर 6, जिसके अंदर हम देखेंगे 201 से लेके 240 तक के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर मित्रों आपको संस्कृत की शिक्षण विधियों में कोई भी दिक्कत आ रही है तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर संस्कृत शिक्षण विधियां जो आपको ट्रिक के साथ पढ़ाया गया है वो कोर्स कंप्लीट कर लीजिए। दोस्तों, 3 से 4 घंटे में आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा और उसके बाद ये 400 प्रश्न देख लीजिए। इनके बाद आपको कोई सा भी एग्जाम हो क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, तो चलते हैं सभी मित्रों, एक बार इस वीडियो को लाइक शेयर और जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इनकी पीडीएफ के लिए कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप डाउनलोड करें, वहां पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। दोस्तों, चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 201 की ओर। बुनियादी शिक्षा यह प्रवर्तक है कै, यानी जो बुनियादी शिक्षा दी थी उसके प्रवर्तक यानी बुनियादी शिक्षा किसने दी थी? महात्मा गांधी, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक है महात्मा गांधी। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है क्वेश्चन नंबर 202। सहस्वर पठन से प्रयोजनम अस्ति। सहस्वर जो पठन है इसका प्रयोजन क्या है? ऑप्शन ए है भावग्रहणम, ऑप्शन बी है शुद्धोच्चारणम, ऑप्शन सी है काठिन्य निवारणम और ऑप्शन डी है प्रश्न नाम समाधानम। दोस्तों, सहस्वर पठन का प्रयोजन होता है, क्या होता है? शुद्ध उच्चारण करना। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 203। छात्राणाम दैनिक कार्याणांच मूल्यांकनम भवेत्। आंतरिक मूल्यांकनेन, बाह्य मूल्यांकनेन, सतत मूल्यांकनेन या परीक्षया। पूछा क्या है? छात्रों का जो दैनिक कार्य होता है उनका मूल्यांकन होता है सतत मूल्यांकन से। ऑप्शन से आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 204। दोस्तों, गृह कार्य से मूल्यांकनम भवितुम शक्यते। गृह कार्य का मूल्यांकन होता है बाह्य मूल्यांकनेन, साक्षात्कारेण, संभाषणेन, आंतरिक मूल्यांकनेन। इसका उत्तर बताने से पहले आप सभी मित्रों को मैं एक बात बता दूं कि मित्रों, अभी तक आपने भाग 1 से लेकर 5 तक इन क्वेश्चनों का नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट बनी हुई है संस्कृत शिक्षण विधियां 400 प्रश्नों के नाम से, वहां पर जाइए और एक एक भाग को ध्यान से देख लीजिएगा। दोस्तों, सही आपके 204 नंबर क्वेश्चन का उत्तर रहेगा आंतरिक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 की ओर। शिक्षण इस तरह से उन्नयन सहायकम बहुति। शिक्षण जो स्तर है हमारा उसकी उन्नति में सहायक है मूल्यांकनम। ब ऑप्शन है अध्यापकनम, स ऑप्शन है गृह कार्यम और द ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकम। क्या है दोस्तों? शिक्षण स्तर के उन्नयन यानी उन्नति में सहायक मूल्यांकन। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 206 की ओर चलते हैं मित्रों। क्वेश्चन नंबर आपका 206 है मित्रों। लघु काष्ठ खंड से व्यवहार क्रियते वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, निबंध परीक्षायाम, भाषण परीक्षायाम। लघु काष्ठ खंड से व्यवहार क्रियते। लघु काष्ठ खंड का व्यवहार शलाका परीक्षा के अंदर। ऑप्शन बी यहां पे आपका सही रहेगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 207 की ओर। ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षणम कृतु शक्यते। ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण अध्ययनेन, पाठ्यपुस्तकेन, भाषणेन या परीक्षाया। ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण अगर आपको करना है तो उसका सही साधन रहेगा आपके परीक्षा। दोस्तों, ऑप्शन द आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 208। पाठ्य पुस्तक से उद्देश्यानि संति। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है
व्यवहारिक ज्ञानस्य संपादनम, ऑप्शन ब है बालकानां ज्ञानस्य विस्तारः, और ऑप्शन स है कल्पना शक्ति विकास है। द ऑप्शन है आपका सर्वे। मित्रों, पाठ्य पुस्तक के उद्देश्यों के बारे में पूछा है तो व्यवहारिक ज्ञान में संपादन, बालकों का ज्ञान विस्तार, कल्पना शक्ति का विकास, ये तीनों है जो आपके पाठ्य पुस्तक के उद्देश्य है। सही रहेगा आपका द ऑप्शन सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 209, संस्कृत शिक्षणाय प्रयासः स्यात् ऊर्ध्वमुख है, अधोमुख है, बहुमुख है, अंतर्मुख है। पिछले कुछ एग्जामों के अंदर यह क्वेश्चन है जो बहुत बार देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है। संस्कृत शिक्षण का जो प्रयास है वो बहुमुख है दोस्तों। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 की ओर। संस्कृतम कीदृशी भाषा, संस्कृतम कीदृशी भाषा, संस्कृत कैसी भाषा? संश्लेषणात्मिका, विश्लेषणात्मिका, रचनात्मिका, अभ्यासात्मिका। संस्कृत है दोस्तों, यह संश्लेषणात्मिका भाषा है। आपका यहां पे ऑप्शन ए है जो क्या रहेगा मित्रों? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 211, भाषा अध्ययनार्थम अंतिम प्रयत्न कस्मिन् रूपे भवति। भाषा अध्ययन का अंतिम प्रयत्न है, भाषा अध्ययन अर्थ के अंतर जो अंतिम प्रयत्न है वो कौन से रूप में होता है? जो कौशल है उनकी बात हो रही है यहां पे। ऑप्शन देखिए, भाषणम, लेखनम, श्रवणम, वाचनम। तो बात की जा रही है अंतिम प्रयत्न, अंतिम कौशल, लेखनम। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 212, कस्याम पद्धत्यो शिक्षण से अधिकांश भाग मौखिक रूपेण भवति स्म है। कौन सी पद्धति में शिक्षण का अधिकांश भाग मौखिक रूप होता है? ऑप्शन देखिए, व्याकरण अनुवाद पद्धत्यो, पाठ्य पुस्तक विदो, परंपरागत है पद्धत्यो, भाषा संसंग है विदो। सही जो आपका यहां पे आंसर रहेगा ना, मौखिक रूप की बात हो रही है, अधिकांश भाग मौखिक रूप, वो होता है परंपरागत पद्धति के अंदर। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 213, NCERT कतमे वर्षे आंतरिक मूल्यांकन से ऊपरी बलम प्रदत्तवती। यानी एनसीईआरटी ने कौन से वर्ष से आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल दिया? 1970 से, 1975 से, 1986 से या 1992 से? कब दिया था आंतरिक मूल्यांकन के ऊपर बल एनसीईआरटी ने? 1975 से। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 244, आचार्य नरेंद्र देव समिति बहुविध मूल्यांकनम कदा अनुशंसितवती। यानी जो आचार्य नरेंद्र देव समिति है उसने बहुविध मूल्यांकन पर जो अनुशंसित है वो कब दी? 1948, 1950, 1952 या 1953? 1948 के अंदर। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, 215 नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य असत्य निर्णयात्मक प्रश्न कस्या परीक्षायाम भवति। जो सत्य असत्य वाले प्रश्न आते हैं ना मित्रों, ये कौन सी परीक्षा के अंदर आते हैं? शलाका परीक्षायाम, निबंध रूप परीक्षायाम, भाषण परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम। तो सत्य असत्य वाले तो वस्तुनिष्ठ होते हैं ना मित्रों, तो सही रहेगा द ऑप्शन। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के अंतर्गत सत्य असत्य वाले निर्णय वाले जो प्रश्न है वो आते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 216, पाठ्य पुस्तक निर्माणे आंतरिक पक्ष से सिद्धांता भवन्ति। पाठ्य पुस्तक निर्माण में आंतरिक पक्ष का सिद्धांत है रोचकता, व्यवहारिकता, सौदेश्यता, उपयुक्तता, सर्वे। सभी रोचकता हो, व्यवहारिकता हो, सौदेश्यता हो, यह आंतरिक पक्ष के सिद्धांत है। सही जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा उपयुक्तता, सर्वे, द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 217 की ओर चलते हैं। श्लोकानाम में कंठस्थीकरण में कस्याम परीक्षायाम पक्षते।
तो श्लोकों का जो कंठस्थीकरण है वो कौन सी परीक्षा में होता है? अंतराक्षरी परीक्षायाम, शलाका परीक्षायाम, वस्तुनिष्ठ परीक्षायाम, निबंध रूप है परीक्षायाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों और अच्छा भी क्वेश्चन है। श्लोकों को हम कंठस्थीकरण अंत्याक्षरी के अंदर करते हैं, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 218। साक्षात्कारे कीदर्शी परीक्षा भवति। साक्षात्कार कैसी परीक्षा है? मौखिक परीक्षा है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा है, निबंध रूप परीक्षा है या उपचारात्मक परीक्षा है? बात किसकी कर रहे हैं हम? साक्षात्कार की। साक्षात्कार तो आमने सामने बैठकर किया जाता है और मुंह से बोलकर किया जाता है, तो कैसी परीक्षा है? मौखिक परीक्षा है। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 219। मूल्यांकन से प्रयोजनम अस्ति। मूल्यांकन का प्रयोजन है क्या है? देखिए, सामान्य शिक्षणम, प्रशिक्षणम, विश्लेषणात्मक शिक्षणम, उपचारात्मक शिक्षणम। बात किसकी कर रहे हैं? मूल्यांकन। मूल्यांकन का प्रयोजन यह होता है कि उसके बाद, मूल्यांकन के बाद छात्रों का उपचारात्मक शिक्षण किया जा सके। सही रहेगा ऑप्शन द, उपचारात्मक शिक्षणम। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 220। परिष्कृत है प्रश्न पत्र निर्माणे कस्य उपादेयता भवति। ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से, उपयुक्तः सर्वेषां। बात किसकी की जा रही है? जो परिष्कृत प्रश्न पत्र निर्माण है उसमें कौन से पक्ष पर बल दिया जाता है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, तीनों पक्षों पर दोस्तों। तो उपयुक्ता नाम सर्वेषां, द ऑप्शन आपका यानी उपयुक्त तीनों है, ये सही रहेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 221। मूल्यांकनेन छात्र से किम मापयितुम शक्यते। मूल्यांकन से छात्र का क्या मापा जाता है? प्रतिभाम, चातुर्यम, व्यक्तित्वम, परीक्षा परिणामम। क्या नापा जाता है दोस्तों? मूल्यांकन से छात्र में मापयन्तु शक्यन्ते क्या दोस्तों? व्यक्तित्वम। ऑप्शंस है यहाँ पे देखिए दोस्तों, मूल्यांकन छात्र से किम मापयितुम शक्यते, ऑप्शंस है आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 222। छात्राणाम भाव प्रकाशन से शक्ति विकास है भवति। छात्राणाम भाव प्रकाशन से शक्ति विकास है भवति। पारायण विधिना, वाद विवाद है विधिना, प्रश्नोत्तर विधिना या आगमन विधिना। भाव प्रकाशन यानी बोलने की शक्ति, छात्र के अंदर जो बोलने की शक्ति है उसका विकास किससे होता है? वाद विवाद विधि से। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 223। क्रियाशीलता सिद्धांत है इति नामना क सिद्धांत। क्रियाशीलता जो सिद्धांत है इसी नाम का सिद्धांत है। अभ्यास से सिद्धांत, स्वाभाविकतया, बहुमुखी सिद्धांत, रुचि सिद्धांत। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों आपके सामने और सही आपका रहेगा क्रियाशील। जिसमें हम क्रियाशील हो तो अभ्यास के अंदर हम क्या रहते हैं? अभ्यास से जो सिद्धांत है, अभ्यास का सिद्धांत है, उसमें हम क्या दे रहते हैं? क्रियाशील। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 224। मस्तिष्क यंत्र से अपर नाम है किम। दूरदर्शनम, ध्वनि विस्तारक यंत्रम, संगणकम, भाषा पंजिका। मस्तिष्क यंत्र से यानी मस्तिष्क यंत्र का दूसरा नाम संगणकम। ऑप्शन है सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 225। भारतीय संस्कृति संरक्षणाय नीतिर्मा उपयुक्ता पद्धति अस्ति। भारतीय संस्कृति के संरक्षण की कौन सी पद्धति है जो नीतरम यानी उपयोगी है? पाठ्य पुस्तक पद्धति, व्याख्या पद्धति, परंपरागत विधि या अनुवाद विधि। सही रहेगा परंपरागत विधि। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 226। कथा शिक्षण से विधि नास्ति। कथा शिक्षण की विधि नहीं है। कौन सी नहीं है मित्रों? यहाँ पे चित्र विधि, संवाद विधि, कथन विधि या समीक्षा विधि। बात हो रही है कथा शिक्षण की। कौन सी विधि नहीं है यहाँ पे? तो कौन सी नहीं है मित्रों कथा शिक्षण की? आपकी समीक्षा विधि।
ऑप्शन आपका द यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 227, सामान्यीकरणम नियमीकरणम च कस्य पाठ योजनाएं बिंदुस्तः। सामान्य से नियम की ओर कौन सी पाठ योजना के बिंदु है? व्याकरण से, गद्य से, पद्य से या नाटक से? किसके हैं दोस्तों? व्याकरण के। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 228, मौन वाचन से पश्चात कीदृशा प्रश्न पृच्छन्ते। मौन वाचन के पश्चात कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? अवबोध है प्रश्न, विचार विश्लेषण है प्रश्न, सौंदर्य अनुभूति प्रश्न, उत्प्रेरणात्मक प्रश्न। सही जो आपका रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बे। यहाँ पे मौन वाचन के पश्चात विचार विश्लेषण प्रश्न पर्च्यन्ते। ऑप्शन बे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। भूमिका वितरणम कस्य पाठ योजनायाः बिंदु अस्ति। भूमिका वितरण है, ये कौन से पाठ योजना का बिंदु है? गद्य से, पद्य से, नाटक से या फिर अनुवाद से? कसे? नाटक से। भूमिका वितरण या भूमिका निर्वाह किस में किया जाता है? नाटक में। तो स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। उत्प्रेरणात्मक प्रश्न कस्य पाठ योजनायाः बिंदु अस्ति। उत्प्रेरणात्मक प्रश्न है, ये कौन से पाठ योजना का बिंदु है? गद्य से, पद्य से, नाटक से या कथाया? उत्प्रेरणात्मक प्रश्न कथाया, कथा के भाग हैं। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। श्याम पट से अधिकाधिक प्रयोग है कस्मिन शिक्षणे भवति। श्याम पट का अधिक से अधिक जो उपयोग है वो या प्रयोग है वो कौन से शिक्षण में होता है? कथा शिक्षणे, अनुवाद शिक्षणे, गद्य शिक्षणे या पद्य शिक्षणे? अनुवाद शिक्षण के अंदर श्याम पट का अधिक से अधिक उपयोग होता है। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 232 की ओर चलते हैं। एकानयिक है इति उपाधि कस्मिन विधौ दीयते। एकानयिक के जो उपाधि है ये कौन सी विधि को दी गई है? सूत्र विधौ, व्याख्या विधौ, पारायण विधौ, निगमन विधौ? ये जो उपाधि है वो दी गई है पारायण विधि को। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 233, पुनर्बलनम कतिविधम। एक विधम, द्विविधम, त्रिविधम, चतुर्विधम? पुनर्बलनम की कितनी विधियां हैं दोस्तों? द्विविधि। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 234 की ओर चलते हैं। हर्बरटीय पंचपदी इतस्य विधे पंचपदेषु किम नास्ति। हर्बरटीय जो पंचपदी है उसमें जो विधि है इसके अंदर 5 पद है, उनमें से कौन सा पद इनमें से नहीं है? प्रस्तावना, तुलना, नियमीकरणम, सामान्यीकरणम? सही जो आपका रहेगा यहाँ पे पूछा क्या है कि हर्बरटीय पंचपदी है उसके अंदर इन पदों में से कौन सा पद नहीं है? प्रस्तावना है उसके अंदर मित्रों, तुलना है उसके अंदर, नियमीकरण नहीं है, सामान्यीकरण भी है। तो स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 235, पठन कौशल से विधि नास्ति। पठन कौशल की विधि नहीं है। ध्वनि साम्य विधि, जैक्टोट विधि, अनुकरण विधि, भाषा यंत्र विधि? ध्वनि साम्य विधि है मित्रों ये पठन कौशल की। अनुकरण विधि है, भाषा यंत्र विधि है, लेकिन जैक्टोट विधि नहीं है। तो सही रहेगा आपका ऑप्शन ब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 236, नव शिक्षा नीति 2020 है इतस्या अध्यक्ष है अस्ति। जो नई शिक्षा नीति आई है ना 2020 के अंदर, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? रामनाथ कोविंद है, रमेश पोखरियाल है, के कस्तूरीरंगन है या राजनाथ सिंह है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आया दोस्तों, और इस बार के लिए इंपॉर्टेंट भी ये क्वेश्चन बन सकता है। सही जो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन स रहेगा यहाँ पे, के कस्तूरीरंगन है। जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237, शिक्षा नीति संबंधितम वर्ष नास्ति। शिक्षा नीति से संबंधित वर्ष कौन सा नहीं है? 220 से है, 1986 से है, 1990 है या 1968? कौन सा नहीं है? 1990 वाला।
बाकी 1986, 1968, 2020 के अंदर शिक्षा नीति से संबंधित कुछ न कुछ परिवर्तन होता आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238, नव शिक्षा नीति 10+2 इतस्य स्थाने किम परिवर्तनम। नई शिक्षा नीति के अंदर जो 10+2 हमारा सिस्टम चल रहा था उसके अंदर परिवर्तन किया गया है, तो अब क्या परिवर्तन हुआ है वो आपको बताना है। कौन सा परिवर्तन अब उसके अंतर्गत किया गया है? अब किया गया है दोस्तों 5+3+3+4, ये नया सिस्टम आया है दोस्तों। वह ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत से शिक्षा नीति अस्ति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है जो स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? प्रथमा है, द्वितीय है, तृतीय है या चतुर्थी है? कौन सी है दोस्तों? तृतीय शिक्षा नीति है। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। और चलते हैं मित्रों आज के इस भाग 6 के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कैसा लगा ये क्लास कमेंट करके एक बार बताते रहे सभी मित्र। के कस्तूरीरंगन समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदनम प्रस्तुतवती। जो के कस्तूरीरंगन समिति है उसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रतिवेदन है ये प्रस्तुत किया। कब किया? मई 2019, जून 2019, सितंबर 2019 या जनवरी 2020? कब किया था? मई 2019 में प्रस्तुत किया था। तो मित्रों 40 क्वेश्चन आज के इस भाग में देखें। कुल मिलाकर 240 क्वेश्चन संस्कृत शिक्षण विधियों के हमने देख लिए हैं। इससे पहले हमने संस्कृत शिक्षण विधियों की कंप्लीट थ्योरी है वो ट्रिक के साथ पढ़ ली थी। ये सभी क्लासें आप जरूर देख लें क्योंकि बहुत फायदेमंद आपके लिए ये रहेगी। संस्कृत शिक्षण विधियों के पर्सन, संस्कृत शिक्षण विधियों के नोट्सों के लिए कुछ हम ऑनलाइन क्लासेज आपको डाउनलोड कर लें। वहाँ स्टोर के अंदर आपको ये सभी ऑप्शन है, ये सभी चीज़ें हैं वो मिल जाएगी दोस्तों। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।